बिना गुरु के तो कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा ही इतनी अनंत होती है। इस संसार में बिना गुरु के कोई भी संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। स्वयं भगवान शंकर भी चाहें कि बिना गुरु के वो प्रभु को पाले, तो बिना गुरु के वो भी भगवान को नहीं पा सकते। गुरु की जीवन में बड़ी महिमा होती है। गुरु है क्या? कहते हैं गुरु कहते किसे है, गुरु का कार्य क्या है। आप सबसे पहले समझिए, किसी देह का नाम गुरु नहीं है, किसी शरीर का नाम गुरु नहीं है। गुरु एक तत्व होता है। अब कई लोग कहते हैं महाराज हमारे गुरु जी तो रहे नहीं, अब हम क्या दूसरे गुरु बना सकते हैं? क्योंकि जीवन में गुरु तो एक ही होता है, गुरु बदले नहीं जाते। तो कहते हैं गुरु कभी मरता नहीं है, क्योंकि गुरु देह नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व होता है। और गुरु का कार्य क्या है? गुरु का काम होता है कि जीव को इस संसार रूपी सागर से निकाल कर उस परमात्मा से मिला दे, यही गुरु का काम होता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर भगवान के नाम की जो ज्योत जला दे, भगवान के नाम की ज्योत हृदय में प्रज्वलित कर दे, प्रभु से जोड़ दे, यही गुरु का काम है। और कहते हैं महाराज सच्चा गुरु जीवन में मिल जाए, ये बड़ी कठिन बात है। बार बार विचार करते हैं कि गुरु कैसे बनाए, गुरु कैसे बनाए। सच्चा गुरु जीवन में मिलना सबसे बड़ी कठिन बात यही है। सच्चा गुरु इतनी आसानी से जीवन में नहीं मिलता, क्योंकि कहते हैं जीव की जो बुद्धि है, ये 4 प्रकार की बुद्धि रहती है, और गुरु का काम है उन 4 प्रकार की बुद्धि को पार करके परमात्मा से जोड़ना। पहली बुद्धि रहती है भोग बुद्धि, भोग बुद्धि से दूसरी बुद्धि है मेधा बुद्धि। तो गुरु भोग बुद्धि से मेधा बुद्धि तक ले जाता है। तीसरी बुद्धि होती है महाराज स्वतंबरा बुद्धि, मेधा बुद्धि से स्वतंबरा बुद्धि तक ले जाए। और चौथी बुद्धि होती है प्रज्ञा बुद्धि, स्वतंबरा से प्रज्ञा बुद्धि तक ले जाए और प्रज्ञा बुद्धि से परमात्मा तक ले जाए, यही गुरु का काम रहता है। अब आप विचार करेंगे क्या बुद्धि भी अलग अलग होती है? हमें तो लगता है कि सबकी बुद्धि बराबर रहती है, लेकिन महाराज बुद्धि भी अलग होती है। 4 प्रकार की बुद्धि होती है, जिनमें से एक बुद्धि जो सब में बराबर रहती है। बुद्धि 4 प्रकार की है, लेकिन इसमें जो एक बुद्धि है वो सब में बराबर रहती है। वही बुद्धि एक हाथी घोड़े में, एक भैंस बकरी में रहती है, और वही बुद्धि एक इंसान, एक मानव में भी रहती, बराबर बुद्धि रहती है। शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नाराणाम समान। ये जो 4 प्रकार की बुद्धि है, इसमें से एक बुद्धि सब में बराबर है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये जीवों में भी रहती है, जानवरों में भी रहती है। भोजन करने की बुद्धि क्या बचपन से किसी को सिखाया जाता है कि भोजन कैसे किया जाता? नहीं सिखाया जाता। जन्म लेते ही बालक छोटा सा रहता, मुंह चलाने लगता है भोजन करने के लिए, दूध पान करने के लिए।
तो क्या उसको सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। तो ये जन्मतः बराबर बुद्धि है, सब में रहती है। और महाराज निद्रा, सोने की बुद्धि, शयन करना भी किसी को सिखाया नहीं जाता, अपने आप व्यक्ति शयन करता है। और भय की बुद्धि अर्थात डर लगना, ये भी सहज सी बात है, सब में बराबर होती है, थोड़ा थोड़ा डर सबको लगता ही है। और चौथी चीज कही मैथनम, काम की बुद्धि, ये किसी को सिखाया नहीं जाता, ये तो सहज है, जानवरों में भी मिलेगी, इंसान में भी मिलेगी। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है इन चार बुद्धि को पार करके परमात्मा तक ले जाए, यही गुरु का काम है। सच्चा गुरु वो नहीं होता जो खुद को पुजवाए, यही कहे मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही भगवान हूं। अर्थात शास्त्र कहता है गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं है, लेकिन गुरु का काम यही है कि खुद को नहीं भगवान बताता, भगवान से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे, वही सच्चा गुरु है। जीवन में सब कुछ व्यक्ति को आसानी से मिल जाता है, बिना प्रयास किए मिल जाता है, लेकिन जीवन में एक सच्चा गुरु ही ऐसा होता है जो प्रयास करने पर भी नहीं मिलता। सच्चा गुरु तब मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। कहा गया है एह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी है और गुरु अमृत की खान है। यदि प्राण की बाजी लगाने के बाद भी यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो महाराज संत कहते हैं सस्ते में निपट गए, क्योंकि सच्चा गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब यहाँ पर एक बात और विचार करने की है, क्या गुरु सच्चा रहता है या चेला सच्चा रहता है? ध्यान देना, गुरु सच्चा रहता है या चेला सच्चा रहता है? गुरु तो सत्य है ही, गुरु की महिमा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है शिष्य के भाव में। यदि आपका भाव गुरु के प्रति सच्चा है तो एक झूठा, एक चलता प्रता कोई गुरु भी आप बना लेंगे तो वो भी आपको भगवान से मिला देगा। और यदि आपका भाव सच्चा नहीं है, आपको अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं है, तो आप संसार में किसी महामंडलेश्वर के शिष्य भी बन जाओगे, किसी शंकराचार्य के शिष्य भी बन जाओगे, तो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु की महिमा में अंतर नहीं होता, शिष्य के भाव में अंतर आ जाता है, शिष्य के मन में श्रद्धा कैसी है उसमें अंतर आ जाता है। अब कई लोग कहते हैं आजकल गुरु बनाते किसे हैं लोग? कहते जिनका ज्यादा नाम है, जिनकी ज्यादा महिमा है, उन्हें गुरु बनाएंगे। आजकल सच्चे संतों को लोग गुरु बनाते ही कम है। ऐसी एक बार एक विद्यावती नाम की कन्या थी, राजा की कन्या थी। अब विद्यावती बाल अवस्था से ही महाराज वैराग्य की बातें करती। जब वैराग्य की बातें करती तो राजा ने विद्यावती का एकांत में एक छोटा सा महल बना दिया, वहां निवास करती। अब विद्यावती कहती आज खिले कल गिर चुके, परसों मिल गए धूल। फूल आज खिलता है, कल गिर जाता, फिर धूल में मिल जाता है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करती। अब एक दिन रात्रि का समय था और रात्रि के समय में विद्यावती भगवान को याद कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु
मेरे जीवन में आप कोई ऐसा गुरु लेकर आइए, कोई ऐसा संत लेकर आइए जो मुझे आप तक पहुंचा दे। गुरु नहीं बनाए थे विद्यावती ने, तभी विद्यावती के महल के पीछे एक चोर छिपा हुआ था। अब चोर ने विद्यावती की सारी बातें सुन ली। अब चोर को लगा कि विद्यावती को गुरु चाहिए और मुझे धन चाहिए। अब राजा की कन्या है तो धन दौलत तो होगी ही। अब चोर ने क्या किया, एक साधु का रूप बना लिया, संत का रूप बना लिया और पहुंच गए विद्यावती के पास। कहा भिक्षाम देहि। अब विद्यावती बाहर आई, कहा भगवान मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। तो साधु कहने लगे मुझे जलपान करना है। विद्यावती जल लेकर आई। अब जैसे जलपान कराने लगी तो ये साधु कहने लगा रुको रुको, पहले ये बताओ तुमने गुरु बनाए हैं, तुमने दीक्षा ली है? तो महाराज विद्यावती कहने लगी मैंने गुरु तो नहीं बनाए। तो संत कहने लगे क्षमा करना, मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पी सकता, क्योंकि जिसका गुरु नहीं होता है, जिसने दीक्षा नहीं ली होती है, उसके हाथ का जल पीना भी मंदरा के समान कहा जाता है। तो कहा मैं जल नहीं पी सकता। अब विद्यावती को बड़ा कष्ट हुआ, मन में लगा इतने पहुंचे हुए संत हैं कि बिना गुरु दीक्षा के जल भी पान नहीं करते। तो विद्यावती ने कहा भगवान ऐसा करो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप ही मुझे अपना शिष्य बना लो। अब महाराज अभी संत थोड़ी ना था, चोर था। कहने लगा बेटी देखो, हम बैरागियों की दीक्षा ऐसे महलों में नहीं होती है, हम बैरागियों की दीक्षा तो जंगलों में होती है। बैरागवती ने कहा ठीक है। जंगल में ले गया, एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, एक रस्सी को लिया और बैरागवती को बांध दिया। अब जैसी बांध दिया और कहा देखो 1-2 दिन में मैं जब लौट कर आऊंगा थोड़ी देर में, तब तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक ये बंधन किसी से खुलवाना मत, मैं ही आकर खोलूंगा। कहा ठीक है। अब चोर तो आ गया विद्यावती के महलों में। अब महलों में आकर जितना धन दौलत था, जितने पैसे रुपए थे, सारे चुरा कर भाग गया। अब धीरे धीरे एक दिन बीत गया। राजा को खबर मिली कि मेरी कन्या महल में नहीं है। घोड़े पे सवार होकर राजा जंगल में गया खोज करने के लिए। जब खोज करने के लिए गया तो क्या देखा, एक पेड़ के नीचे विद्यावती बंधी हुई है। राजा जाकर खोलने लगा कि अरे किसने तुम्हें बांध दिया। तो विद्यावती कहती है पिताजी मेरे गुरुदेव बांध कर गए हैं, और जब तक मेरे गुरुदेव आकर बंधन नहीं खोलेंगे मैं खुलवाऊंगी नहीं। राजा कहने लगा बेटी कोई तुम्हें ठग कर गया है, ऐसे थोड़ी ना कोई दीक्षा दी जाती है कि बांध की दीक्षा दी जाती है, चलो मैं खोल देता हूँ। जैसे कहा तो विद्यावती ने मना कर दिया। कहा पिताजी आपके भाव का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन क्षमा करना ये बंधन तो मेरे गुरुदेव ही आकर खोलेंगे। अब तो परेशान राजा, सबसे कहा उस जो कौन से संत थे जिन्होंने विद्यावती को बांधा है खोज करो। इतने में नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद जी ने बंधा देखा तो नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन से संत हैं जो बांध कर गए। अब नारद तो परम ज्ञानी है, ध्यान लगाकर देखा तो सारा दृश्य सामने आ गया। कहने लगी बेटी जिसने तुम्हें बांधा है वो कोई संत नहीं है, वो एक चोर है। एक चोर ने तुम्हें बांधा है, चलो मैं खोल देता हूँ। मन ही मन प्रणाम किया नारद जी को विद्यावती ने, लेकिन कहने लगी भगवान क्षमा करना, मैं आपसे बंधन नहीं खुलवा सकती हूँ, मेरे गुरुदेव बांध कर गए हैं, जब वो आएंगे तभी बंधन खुलेगा। नारद जी से भी नहीं खुलवाया। अब तो नारद जी परेशान, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है।
नारद जी जब परेशान हुए तो नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास। कहा प्रभु जल्दी चलिए, एक ठगिया एक चोर विद्यावती को बांध कर चला गया है, अब तक पता नहीं है कब लौट कर आएगा। अब भगवान नारायण से कहा तो महाराज शंख चक्र गदा लेकर भगवान नारायण विद्यावती के सामने प्रकट हो। अब जैसे प्रकट हुए विद्यावती ने देखा, भगवान कहने लगे बेटी ये बंधन खुलवा लो। विद्यावती ने कहा नहीं। भगवान ने कहा मुझे पाने के लिए ही तुमने गुरु बनाए हैं, अब मैं स्वयं चलकर आ गया हूँ, अब तो ये बंधन खुलवा लो। हाथ जोड़कर विद्यावती कहती है प्रभु क्षमा करना, आप मेरे जिन गुरु को चोर कहते हैं वो चोर कैसे हो सकते हैं? जब मैंने गुरु नहीं बनाए थे, उनको गुरु नहीं माना था, उसके पहले भी मैं आपको बुलाती थी, पुकारती थी, लेकिन तब आए आप नहीं आए। और आज उस चोर के इस रस्सी के बंधन को देखकर आप खिंचे चले आए। आप मेरे गुरु को चोर बताते हैं, क्षमा करना प्रभु, मैं ये बंधन नहीं खुलवाऊंगी। बंधन नहीं खुलवाया भगवान से। प्रभु एक रूप से चोर के पास पहुंचे, सो रहा था आराम से। स्वप्न में जाकर भगवान ने कहा याद कर तू किसको बांध कर आया है। जैसी चोर की नींद खुली, डरता हुआ दौड़ पड़ा उस जंगल की ओर। अब जैसी जंगल की ओर गया, डरते डरते उस रस्सी को जैसे चोर ने खोला महाराज, और उस रस्सी को खोलते ही आज एक और भगवान खड़े हैं और दूसरी ओर वो चोर खड़ा है। लेकिन विद्यावती ने क्या किया, रस्सी को खोलते ही भगवान की ओर नहीं गई। गुरु गोविंद दो खड़े या केला कुपाय, बलिहारी गुरु आप की जो गोविंद दियो बता। भगवान को प्रणाम नहीं किया, विद्यावती जाकर उस चोर को प्रणाम करती है। तभी